आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं सेजिटेरियस ये हफ्ता क्या चेंज लेके आ रहा है। क्लोज्ड ऑफ, वाई सेजिटेरियस, एवरीबडी इज सो क्लोज्ड ऑफ। ये एनर्जी ऐसी है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो हफ्ता है इट्स अबाउट ऑन ऑफ। आप किसी कनेक्शन में है जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि निकलना तो चाहते हैं इससे, बट अपने आप को निकलने नहीं दे रहे, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। या ऑन ऑफ चल रहा है, और मे बी इट्स अबाउट अ कार्मिक कनेक्शन जो है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, या ऐसा कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, यू वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू हैव दैट एनर्जी, फायर एनर्जी और दिखाई दे रही है और आपके अंदर, बट जो इमोशंस है वो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड वो चीज़ें हैं कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। एंड इट्स अबाउट यू, ये आपकी तरफ से एनर्जी है, स्पेशली सेजिटेरियस। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है उनके अंदर गुस्सा है, दे हैव गुस्सा सॉरी, आई थिंक दे हैव एंगर इश्यूज इन द सेंस कि उनके अंदर इस बात को लेके गुस्सा है, ठीक है, बिकॉज आप बार बार डाइसी हो रहे हैं, या वाइस वर्सा, ठीक है। और यस, वी हैव टावर मूवमेंट। हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो रही है, कम हो रही है, या हो सकता है कि कोई और है, थर्ड पार्टी, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट सीकिंग अटेंशन, अ न्यू कनेक्शन। यस, दिस इज द थिंग, देयर इज अ न्यू पर्सन और अ न्यू कनेक्शन अराउंड। और मे बी हो सकता है कि ये पर्सन ही न्यू पर्सन है और ये पर्सन ही थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी ऑल्सो, कि आपके जो पार्टनर है सेजिटेरियस दे आर इन टू देयर जोन, ठीक है। या हो सकता है कि वो अपने ही काम पे फोकस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से बहुत कुछ मतलब होता है, कभी कभी होता है फाइनेंसेस, कभी कभी होता है जॉब, ठीक है, कभी घर वाले भी होते हैं। बट इन दिस केस मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट फाइनेंसेस ऑल्सो। प्लस मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज न्यू, हो सकता है ये न्यू पर्सन है या कोई और भी है अराउंड, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, अब ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाइसी है, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा, क्रॉस रोड्स पे है। दे वॉन्ट टू हैव अ रिकन्सिलिएशन, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो माइंड है फिर वो वॉन्डर करने लग जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो इसलिए वो स्टेप बैक ले लेते हैं, वो चीज़ है। हो सकता है कि ये आपसे यंग हो, एंड वट यू वॉन्ट, आई थिंक यू ऑल्सो हैव अ क्लियर माइंड, आप भी ये चाहते हैं। और मे बी इट्स अबाउट आप जगल कर रहे हैं टोटली, यस, देयर इज एनर्जी, ये आपकी तरफ से एनर्जी है सेजिटेरियस। अब ये आप ही को क्लियर करनी है। यू आर द वन हु इज जगलिंग, यू आर द वन हु इज राउंड 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 घुमा रहे हैं चीज़ों को, बातों को, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट बर्डन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर है या बर्डन है, या मे बी इट्स अबाउट कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है फॉर रीजंस, या बहुत ज़्यादा स्टॉप, साइलेंस, नथिंग। तो अगर आगे की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि देर आर ऑप्शंस, ठीक है, किसी की लाइफ में। भाई ये चीज़ें तो आपको अपने आप क्लियर करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ इमोशंस भी है, बट यहाँ पे ऑप्शंस भी है। कोई किसी को धोखा दे रहा है, या कोई किसी से मैनिपुलेट कर रहा है, या कोई किसी को चीट कर रहा है, या हो सकता है कि कोई आई डोंट नो व्हाई दिस इज आई एम गेटिंग सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैनिपुलेशन। या हो सकता है कि कोई सिचुएशन में से निकल चुका है, अपने आप को बाहर निकाल लिया है, और यस, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ मैरिड कनेक्शन, एंड या मतलब आप लोग वेट कर रहे हैं कब चीज़ें ठीक होंगी, या इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों ही पार्टीज बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को होल्ड पे कर रही हैं, दोनों ही पार्टीज वो चीज़ कर रही हैं, तो आई थिंक ये रीजंस हो सकते हैं। और इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, ठीक है, मैनिफेस्टिंग अ राइट थिंग, और मतलब जो आपके रिलेशनशिप को आगे की तरफ बढ़ाए, एंड मैनिफेस्टिंग लव,
वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो बैलेंस, यस वी हैव दैट बैलेंस कार्ड हियर। तो अगर आप स्पेसिफिक कोई मूव पूछ रहे हैं सेजिटेरियस आपकी पर्सन की तरफ से, देन आई थिंक दे मिस यू काइंड ऑफ, ठीक है। या हो सकता है कि उन्होंने एक्सप्रेस किया भी हो, या अब टाइम टू टाइम शायद हो सकता है, लेकिन शायद आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कोल्ड या डिस्टेंस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपने अपने आप को दूर से रखी दूर दूर रखा हुआ है, एंड मे बी यू आर नॉट लाइक यू नो, आप अपने आप को अपने जोन में चले हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एंड यू हैव लाइक वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इट्स ओके, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट, और आप क्या चाहते हैं। तो या चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, और आपके करियर के बारे में देखते हैं कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। करियर वाइज आई थिंक काम का प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं। वी हैव यू नो जगलिंग कार्ड हियर। सो आई थिंक यस, काम, अगर काम की बात करें तो आई थिंक लॉट ऑफ डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। और ये जो हफ्ता है हाँ, एक चीज़ जो और दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए कि प्लीज़ बार बार एक 7 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स यू आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। और दूसरा ये कि इट्स अबाउट ओवरकमिंग जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम दे रही है, जो भी बर्डन है, सो यू नो हाउ टू यू नो ओवरकम इट। और दूसरा ये दैट यू हैव ब्लेसिंग्स अराउंड, वी हैव 7 7 7, सो ब्यूटिफुल एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आ रही है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर करियर उसमें से पूछ रहे हैं तो आई थिंक देयर आर ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है, आप उसमें से निकल आएंगे। इट्स जस्ट दैट अगेन वी हैव 7 लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स हियर। तो आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अनलेस एंड अनटिल आप रेजिस्ट ना करें, ठीक है, या आप पीछे ना हटे, आगे की तरफ बढ़ते रहें, यू कैन डू अ लॉट एंड यू कैन अचीव अ लॉट, ठीक है। तो आगे बढ़ते जाइए। एंड ये जो हफ्ता है आई थिंक इन एनी फॉर्म मुझे लगता है कि ये एक आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में हो सकता है, या यू कैन फील, आप फील कर सकते हैं कि वो ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जी अराउंड यू। चलिए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस एंजल्स, प्लीज हमें बताइए। ओके, कंपैरिजन। सेजिटेरियस आप क्या कंपेयर कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है यस देयर इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, बट कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा एक आपके मन में एक दुविधा चल रही है, या यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर पीपल, या कुछ भी ऐसा है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वी हैव सेपरेशन 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, या 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन, ठीक है। अब वो किसी भी बात को लेके हो सकता है, चाहे करियर से रिलेटेड है, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यू जस्ट हैव टू वेट फॉर योर टर्न, बिकॉज एवरीथिंग जो भी है धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो जो मिसिंग पीसेस है वो कंप्लीट होंगे, और वो तब होंगे। बार बार एक ही कार्ड आता है सेजिटेरियस के लिए, दैट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड, ओनली यू कैन डिसाइड। इधर 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 इधर, ठीक है। अगर आप दो नाव में सवार होंगे तो आप गिर जाएंगे, एंड आई डोंट बिलीव, लास्ट टाइम भी हमारे पास यही था और आज भी यही है। आपको देखना होगा कि क्या ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो आप इधर उधर कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड, ओनली यू कैन डिसाइड। और या बी लिटिल प्लेफुल, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। वी हैव दैट शिवन शक्ति कार्ड हियर। फ्रेंडली जिसे कहते हैं ना, फ्रेंडली, यू वेरी कोल्ड, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड दिखाई दे रहे हैं। सो वो ब्लॉक्स क्रिएट करता है लाइफ में, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है ना। सो इट्स ओके, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और अपनी एनर्जी पे थोड़ा सा, कभी कभी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं। तो दिस इज़ इट, ये थी आपकी एनर्जी और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।